जय माँ, जय माँ, जय माँ शारदा। माँ से एक बार माँ से उनके एक भक्त मिलने को आए। उन्होंने माँ से पूछा, माँ, मैं छोटी जाति से हूँ, क्या मैं ठाकुर को अपने हाथ से पूजा करके भोग लगा सकता हूँ? माँ को बहुत आश्चर्य हुआ, ये कैसा प्रश्न है। माँ बहुत दुखी हुई और फिर समझाते हुए उन्होंने कहा, पुत्र, ठाकुर ने कभी भी अपने शिष्यों से या किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम छोटी जाति से हो इसलिए भोग नहीं लगा सकते? तुम बिल्कुल अपने हाथों से ठाकुर की पूजा करके उन्हें भोग लगा सकते हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ के पास सभी संतान समान होते हैं। माँ कभी भी भेदभाव नहीं करती। माँ के लिए क्या ऊंच क्या नीच, माँ के लिए केवल एक ही चीज़ विशेष होता है, वह है उसकी संतान। अतः तुम सब मेरे संतान हो। तुम कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम किसी गैर जाति से हो। तुम कर्म प्रधान बनो, तुम सच्चा भक्त बनो, तुम ठाकुर की सेवा करो, तुम उनके आदर्श पर चलने का प्रयास करो। यही तो सबसे बड़ी भक्ति है, यही तो बहुत बड़ा कर्म है। हो सके तो लोगों की सेवा भी करो, परंतु स्वयं को इस तरह पृथक सोचकर अपने मन को, अपनी आत्मा को और स्वयं को कष्ट मत दो। माँ की इन समझाई हुई बातों का उन पर बहुत असर पड़ा और वो भक्त बहुत प्रसन्न हुए। इसी प्रकार माँ से मिलने के लिए एक और भक्त आए हुए थे और वे बरामदे में बैठे हुए माँ की प्रतीक्षा कर रहे थे और वहीं से ही कुछ न कुछ थोड़ी छोटी छोटी बातें माँ से कह रहे थे। माँ ने कहा, तुम वहाँ बाहर बरामदे में क्यों बैठे हो? तुम भीतर आओ, पूजन स्थल पे आओ। तब उन्होंने कहा, नहीं माँ, मैं छोटी जाति से हूँ, मैं भीतर नहीं जा सकता, मेरा स्थान यहीं बरामदे पर है। तब माँ ने कहा, माँ के पास किसी भी प्रकार का कोई छोटा बड़ा नहीं होता बेटे, तुम भीतर आओ, वरना मेरे मन को बहुत कष्ट होगा। और तब बड़े स्नेह से जब माँ ने उस भक्त को भीतर पूजन स्थल पे बुलाया तो वह भक्त बहुत खुशी खुशी सकुचाते हुए पूजन स्थल पे पहुंचा और वहाँ बैठा। माँ ने उसे प्रसाद दिया और बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई। उसके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे थे उनके उत्तर देकर माँ ने उनकी समस्या का समाधान भी किया। और सबसे बड़ी बात है, उसके मन से ऊंच नीच, छोटी बड़ी बातें, छोटी बड़ी जात की बातें, ये जो एक भेदभाव वाली बातें हैं, इन सबको हटाया। माँ बहुत दयालु थी। माँ अपने भक्तों को अपना संतान मानती थी, इसीलिए माँ ने कभी किसी को गैर नहीं समझा। माँ ने हमेशा परायों को भी अपना बनाया, अपने संतान माना। इसीलिए तो वो जगत की माँ है। साथियों, आशा करती हूँ आज का यह विषय आप लोगों को ज़रूर ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि यह विषय अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यदि इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ शारदा।